बढ़िया तबला बजाते हैं आप। संगीत पसंद है तुम्हें? गा लेती हो? नहीं। अनफॉर्चुनेट। जाने दो, वहां से मेरा कुर्ता ले आओ। हाँ, आप क्या कहीं बाहर जाएंगे? ये देखो, ये पहन के कोई बाहर जाता है? मलमल का कहाँ है? ओह, अभी लाई। अक्सर आप इसी वक्त निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्या तुम्हें बोल कर जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ये क्या, मैं तो यूं ही। और कुछ बोलना बाकी है? एक बात जानने का मन करता है। मैं इस घर में किसके सहारे, मेरा मतलब मेरा खाना कपड़ा कौन देता है? ये लो, ये भी कोई सवाल हुआ? मतलब खाना कपड़ा मिलता है कि नहीं? जी हाँ। देखो, काम धंधा मैं या भैया कोई भी नहीं करते हैं, ये तो समझ ही गई होगी, करेंगे भी नहीं। हमारे खानदान के लड़के दूसरों की गुलामी नहीं करते। हम ठहरे जमींदार, जिसे कहते हैं लैंडलॉर्ड, समझी? ओह, इसका मतलब हमारे पास बहुत सी जमीनें हैं, है ना? सो है, कुछ है। कहाँ है? मतलब नहीं, मतलब मुझे बड़ा देखने का मन करता है। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। अरे तुम बीवी हो या तहसीलदार? जमीन जायदाद जो भी है पाकिस्तान में है, दिखाऊं कैसे? और कुछ? नहीं। चलो अच्छा है। और कुछ मिला नहीं? जमीन दिखाओ, बेकार की मगजमारी। चलता हूं। कौन सी वाली? वो वहाँ वाली लाल अच्छी तो है। अरे अरे लपेट ले जल्दी से। अरे हाँ हाँ, एक दो तीन, ये हो गई। मेरा पैर लग गया। मेरी पैर लग गई। वो देख, देखा? अरे पहचाना क्या? जरा भी नहीं पहचाना। मैं हूँ रेबा। रेबा, सुहाग रात के दिन तुमको चंदन से सजाया था। हम ठहरे बड़े भाई के परिवार से और तुम लोग छोटे भाई के। अच्छा। हाँ, तो कैसी हो? शादी के बाद पति से घुल मिल गई हो? लेकिन उस दिन के बाद तो तुम हमारे यहाँ नहीं आई। ओ माँ, क्या बोल रही हो? मुकदमा चल रहा है। हाँ, इस घर को लेकर कब से मामला चालू है। तुम्हारे परिवार का हमारे परिवार वालों से। शादी ब्याह पूजा पाठ में मिलते जरूर हैं, पर तुम तो हमारी दुश्मन हो, समझी? वाह, कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हारा बेटा है भाभी? बाप रे, क्या बोल रही हो? मेरी सास ने सुना तो बेहोश हो जाएगी। ओह, ना ना इसका ना, नाम है रोते बेनू। नहीं। बनवारी लाल को प्यार से बुलाते हैं बेनू। वो देखो, इसकी माँ इतवारी। जी भाभी। लेकर जैसे बहुत रो रहा है। आजा बबुआ, हमारे पास आजा। तुम जानती नहीं उसे? तुम्हारे ससुर जी के खास नौकर की बीवी है वो, रामबिलास। अभी भी नहीं हो, इसलिए पहचान जाओगी धीरे धीरे। तुम जानती हो, रामबिलास के पिताजी मतलब बेनू के दादाजी, मैंने सुना है गुस्से में आकर तुम्हारे घर वालों ने उसका खून कर दिया था। उसी का प्रायश्चित करने के लिए
उसके बेटे, बहू, पोते सबकी देखभाल करते हैं। क्या कहा? खून? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, आज की बात थोड़ी है। मैंने सुना है बात पुलिस तक भी नहीं गई। ऐसा कहा गया सीढ़ी से गिरकर मर गए। वो बुआ जी है ना, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ अफवाहें हैं। अरे वो बूढ़ी बुआ जी जो छत पे 3 कमरों पे कब्जा जमाए बैठी है, दिन भर बस गहने देखती रहती है। अरे एक मजे की चीज देखोगी? आओ आओ। तुम्हारे ससुर जी, मेरे बड़े ससुर जी। बताओ तो ये दोनों बुड्ढे एक साथ कहाँ गए थे? कहाँ? कोर्ट में मुकदमा लड़ने। एक साथ जाने से सस्ता पड़ता है ना, गाड़ी का किराया बढ़ जाता है, समझी? वहाँ जाकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने वकील के साथ, और उसके बाद सुनवाई होते ही दोनों एक साथ गाड़ी से घर वापस, पान चबाते चबाते। बुआ जी? बुआ जी? मर गई बाबा, मर गई। बाप रे! रुक जा। सबको बाद में बताने से भी चलेगा। सुनते ही सब गिद्ध की तरह आ धमकेंगे, नास पीटे कहीं के। तुम लोगों के दिल में क्या है मुझे सब पता है। सोचा होगा चलो बला टली, अब घर पे कब्जा करोगे, मेरे गहनों का बंटवारा करोगे। कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? अपने उस बैल बुद्धि पति से कह देना कि इस कमरे में आने की कोशिश की तो 10 दिन के अंदर अंदर दम घुट के मर जाएगा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से काम निपटाना होगा। चल यहाँ आकर मेरे पल्लू से चाबी का गुच्छा निकाल। अरे पास आना। एक डर मत, तेरा गला दबोच कर नहीं मारूंगी, अभी तो नहीं। चाबी निकाल। बेवकूफ कहीं की। भूत के शरीर में चाबी लटकती है या उससे कुछ खोल सकते हैं? अरे मेरी लाश से खोल। खोल ली क्या? अब चाबी लेकर अंदर के कमरे में जा। जा। पैर में कांच चुभ गया क्या? अच्छा हुआ, बहुत जल्दी थी ना देखने की कि बुआ जी जिंदा है या मर गई। खिड़की के पास देखना, एक संदूक रखा हुआ है। अब बड़ी लोहे की चाबी से बड़ी बड़ी वाली संदूक को खोल। अरे थोड़ा जल्दी करना। अब देख, गरम कपड़ों के नीचे एक जालीदार चादर में लिपटा हुआ लकड़ी का बक्सा मिलेगा। हाँ,